तुम्हारे बदन की महक खाब सी है। राम राम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ना, उसे थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है रियल वो है भाई भाई दिखा रही हूँ। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग? पहला सवाल मेरा ये है आप सभी लोगों से, कैसे हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, परेशान हैं तो प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने देना, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती। पर हाँ, वो अगर आप खुद पे हावी होने देते हैं तो वो बहुत बड़ा छाप छोड़ती है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मैंने खुद पे हावी होने दिया और जो मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा हिट करती है। एक पॉइंट पे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि आई वॉन्ट लीव अलोन। किसी से बात करने का मन नहीं करता, बिल्कुल हंसने का मन नहीं करता, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अपने आप पे बिल्कुल वो चीज़ें हावी मत होने दीजिएगा। एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता पूरा दिन का वीडियो शूट करने के लिए, प्लस उसे एडिट करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि 9 बजे आप ऑफिस जाओगे और फिर 6 बजे आओगे, तो पूरा दिन का ब्लॉग आप क्या ही दिखाओगे। तो इसलिए उतना नहीं कर पाती मैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मैं शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं दिखाती हूँ। तो मैंने आज एक लॉन्ग वीडियो इसलिए कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ आपसे। हाँ, कुछ ऐसा ही वीडियो है ये। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, आप भी रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। क्योंकि मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के साथ अगर कोई लड़कियां देख रही हैं तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी। सेम चीज़ें होती है, इवन लड़के भी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है वो लड़के हैं। लड़के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरे नो वेरी वेल कि उनको कितना प्रॉब्लम होता है, उनको कितना ज़्यादा स्ट्रेस है कंपेयर टू वुमेन, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारे हमारे यहाँ थोड़ा हमको लेके रिस्ट्रिक्शन होता है, नो डाउट। लेकिन अगर हम लोग अब किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट भी करती है। पर लड़कों में ये चीज़ नहीं होता। हाँ, लड़कियों को थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो ये भी ऑप्शन होता है कि लड़कियां कुछ नहीं भी करेंगी तो चलेगा मिडिल क्लास फैमिली में। जो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि जो एक्चुअल में है। अब इसे कंट्रोवर्सी में लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, बट हाँ, ऐसा है कि लड़कियां कुछ नहीं भी करेंगी तो चलेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर लड़के नहीं करेंगे तो दे हैव नो ऑप्शन। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे और वो सर्वाइव कर लेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आई एक्सेप्टेड कि लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम नहीं है कि उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब उनको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा कि यहाँ पे नहीं जाना है, आपको इस फील्ड में नहीं जाना, उस फील्ड में नहीं जाना। बस उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि लाइफ में कुछ करो, खुद इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे पूरी फैमिली रहेगी। तो मेरे साथ मेरी जो कहानी स्टार्ट होती है मेरे ग्रेजुएशन के बाद से। सॉरी, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो 1-2 महीने तो ठीक चला। फिर फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटिव से फ़ोन कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। मेरे फैमिली से पूछा जाने लगा कि ग्रेजुएशन हो गया, अब मतलब बाहर क्यों रह रही है, अकेले क्यों रह रही है, बाहर क्या कर रही है, मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना जिसके वजह से वो बाहर रह रही है। और हमारे घर में जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत ही, जहाँ पे लड़कियों को बाहर जाके अकेले रहना, अकेले पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है। टचवुड मेरे मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव है, स्पेशली माई मदर। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। तो ग्रेजुएशन के बाद ये सारा क्वेश्चन राइज होने लगा और वो चीज़ मेरे माइंड में बहुत हिट करती थी। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे छोटी छोटी चीज़ों में हर्ट हो जाता है। हाँ, मैं किसी को जल्दी हर्ट नहीं कर पाती। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, फैमिली से भी पूछा जा रहा था कि अब क्या करोगी, कुछ तो प्लान किया होगा। तो बीबीए के बाद बेसिकली मेरा जो प्लान था वो एमबीए करने का था, पर बीच में जो कोविड आ गया जिसकी वजह से मैं ना ही किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर पाई और अच्छे कॉलेजेस मुझे नहीं मिलते। नॉर्मल कॉलेज में मैं एमबीए फिर भी कर लेती, पर अच्छे कॉलेज मुझे नहीं मिलते। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन करा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो एमबीए कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर एमबीए ही कर लेती हूँ, कुछ छोटा मोटा जॉब, प्राइवेट जॉब ले लूँगी, उसके बाद
मुझे मेरा जो सपना है उसके लिए मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बहुत टाइम इट मीन्स कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस उसी में लगे हुए हैं, और मैं खुद को टाइम देने के बाद, खुद फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद वो सारी चीज़ें करूँगी। तो हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे, और मुझे टाइम चाहिए था, और उसके लिए मुझे एक कोई भी जॉब ऐसा चाहिए था जिसमें मैं स्टेबल हो जाऊँ, जिसमें मैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई इधर बैक साइड में करूँ जो। तो फिर बहुत ज़्यादा सर्च आउट करने के बाद मैंने जब पापा को बोला कि पापा एमबीए करना चाहते हैं, और एमबीए में ही मतलब करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे फैमिली में ऐसा है कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड बहुत बहुत लोग हैं। बट है, मैं मुझे ऐसे डायरेक्ट मना नहीं किया गया, पर मुझे जहाँ तक लगा कि मैं एमबीए अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, मेरा फैमिली अभी एमबीए अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और फिर मैंने फिर वहाँ से सर्च आउट किया, तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं एयरलाइन के लिए एलिजिबल हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने ग्रेजुएशन के 2-3 महीने के बाद ही पहला काउंसलिंग लिया अपना एयरलाइन में जाके। वहाँ से सेटिस्फाई होने के बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। काफ़ी अच्छा अमाउंट ट्रेनिंग सेंटर में मुझे देना भी पड़ा था, मुझे याद है। वो भी बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगी। तो वहाँ पे मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी भी तरह का मोल, किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए, विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर अनविजिबल बॉडी में आपके है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, पर मेरे हाथ में एक्चुअली मेरे हैंड पे इस वाले पार्ट पे एक टैटू है, जो मैंने उनको बहुत ही क्लियरली दिखाया था कि सर, मैम, जो भी थे काउंसलर, उनको दिखाया था कि मेरे यहाँ पे एक टैटू है और इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उन्होंने उस टाइम मुझे बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर दिया कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो यूनिफॉर्म होता है वो फुल स्लीव्स के होते हैं, या फिर उन्होंने जो भी सो कॉल रीज़न दिया था कि इससे कोई इशू नहीं होगा। मैंने आई थिंक 7 to 8 मंथ्स एयरलाइन का कोर्स करा पूरा। मैंने 2 इंटरव्यू भी दिए थे। बहुत सारी एयरलाइन को मैंने खुद से एक्सप्लोर भी किया, काफ़ी हद तक उसके बारे में जाना, ठीक है। बट बीच में ऐसा सिचुएशन आया कि सारा कुछ हो गया। मैं एयरलाइन का नाम भी बता देती हूँ आपको। मैंने पहले भी इसको लेके वीडियो बनाई, एयरलाइन इंडिगो का। तो उसमें मुझे कुछ सर्टेन टाइम दिया गया कि इसमें आप अपने टैटू को परमानेंटली रिमूव करवाइए, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक बार मेरे से मिलिएगा। प्रॉपर मुझे डॉक्यूमेंट्री वगैरह सब कुछ मेरा ले लिया गया था, और मुझे प्रॉपर एक नंबर दिया गया था, एक मेल आया हुआ था जिसमें मुझे कुछ टाइम दिया गया था इसको रिमूव करवाने के लिए। तो मैंने वो 2 टाइम्स रिमूव करवाए थे। मेरा जो इसमें 3 या 4 सेशन उन्होंने बोला था कि होगा, तो 2 सेशन मैंने करवाया था, और ऑलमोस्ट वो 1 मंथ के गैप में होता था, क्योंकि वो स्किन पूरा तरह से बर्न करते थे, और उसके बाद फिर सेकेंड प्रोसेस होता था, तो उसको रिकवर होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लगता था। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। पर बीच में कुछ चीज़ें ऐसे हुई फैमिली में कि मुझे बहुत ही जल्दी अपना करियर को पूरी तरह से स्विच करना पड़ा। ऐसा हुआ कि आई कांट एक्सप्लेन। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मिडिल क्लास में आप फैमिली में होंगे तो मुझे एक ऑप्शन मिला कि आप इंटरव्यू हो रहा है, आप जाइए दीजिए। वहाँ पे मैं ज़ीरो थी, लाइक कि मेरा कल इंटरव्यू है, और मुझे इवनिंग में 6 o'clock पता चला कि आपको कल जाकर इंटरव्यू देना है। और बैंकिंग को लेके मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ नहीं पता बैंकिंग में क्या होता है, वो क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, नथिंग। मतलब मेरे पास बैंक को लेके कोई नॉलेज नहीं था। बट ठीक है, फैमिली को ये चीज़ बैंकिंग, कॉरपोरेट एरिया, ये सब को लेके टीचर बनो, बैंकर बनो। इवन मेरे अंकल, ही वॉज ऑल्सो कि आप बैंकिंग में ही जाओ। वो अभी भी मुझे बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट बैंक के लिए तैयारी करो। तो एक ऐसा मतलब माइंडसेट था, मतलब फैमिली में 2-3 लोगों का, कि आप या तो बैंकिंग करो, या तो टीचिंग लाइन में जाओ, या तो फिर सिविल सर्विस में जाओ। तो फिर मैं इंटरव्यू देने गई। वहाँ पे इंटरव्यू मेरा हुआ फर्स्ट। मुझे आज भी याद है कि मैं 8 o'clock वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो मैंने ट्राई किया कि कुछ कुछ लोगों से मैं बात करूँ। मेरी एक रूममेट थी मेरे साथ जो रहती थी, वो भी मेरे साथ इंटरव्यू देने गई थी। तो वहाँ पे जब मैंने लोगों से बात किया,
वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग थे, 2-3 साल काम उन्होंने किया हुआ था और वो इंटरव्यू देने आए थे। काफ़ी एज के लोग थे, मतलब मेरे कंपेयर बहुत एज के लोग आए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा वरिड हो गई थी उस टाइम तक कि पता नहीं क्या होगा। बहुत सारा मतलब बहुत लोग थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लगभग हमको लगता है कि आई थिंक 100 लोग होंगे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस थी, बट ठीक है, मुझे ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मन नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, या फिर मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं होगा तो क्या होगा। मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं डर रही थी, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट लेवल के बिल्कुल डिफरेंट ये जॉब था। जब मैं वहाँ गई, इंटरव्यू दिया मैंने। फर्स्ट राउंड मेरा 8 o'clock में गई थी और फर्स्ट राउंड मेरा 3 o'clock में हुआ था। और एक और राउंड हुआ था, सेकेंड राउंड हुआ था मेरा, जो लगभग 5 या 6 बजे हुआ था। तो ऐसे करके उन्होंने सेकेंड राउंड में डिक्लेयर किया कि ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है। और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि अगर आपको आपके लोकेशन में नहीं दिया जाएगा तो क्या आप कंफर्टेबल हो काम करने में, मतलब इस तरह की क्वेश्चन जो भी थे। सब कुछ ठीक ठीक हो गया। तो फिर मैंने आके जिन्होंने इंटरव्यू के लिए बोला था उनको कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया। तो अब हमने डिसाइड किया, हमने क्या मतलब पूरी फैमिली और मैंने डिसाइड किया कि अब फिर बाहर रह के क्या क्या फ़ायदा। अब जब रिज़ल्ट हो गया है कि यही करना है तो ठीक है, फिर घर जाके शिफ्ट करते हैं। फिर मैं घर आई और वहाँ पे मैंने लगभग 1 महीने मैंने वेट किया। 1 महीने तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ था और ये चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल रही। ये जो 1 महीना था ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि जब मैं घर चली गई तो बहुत सारे क्वेश्चन राइज होने लगे कि क्यों घर आ गई सडन, एयरलाइन में वहाँ से स्विच करके बैंकिंग में, मतलब क्या हुआ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बट मुझे उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस ये चीज़ थी कि वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, बट मुझे ऐसा कुछ ऑफिशियल मेल नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी डरी हुई थी कि वहाँ पे भी सारी चीज़ें मैं छोड़ छाड़ के इधर आ गई हूँ, तो अब पता नहीं यहाँ पे स्टेबिलिटी है भी या नहीं है। तो वो कुछ दिनों के बाद मुझे प्रॉपर मेल आ गया था और मैंने 21 दिसंबर 2023 को ज्वाइन किया था बंधन बैंक में काम करती हूँ मैं। और लगभग मुझे 1 साल हो गए काम किए हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सपोर्टिव। मैं एकदम ज़ीरो में थी और मुझे जितना कुछ भी आता है अभी, जितना कुछ भी मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी मैं जानती हूँ वो वही लोगों की वजह से जानती हूँ। बहुत ही अच्छे सुपरवाइज़र मिले। आप जहाँ पे काम करते हैं ना, उस जगह को जो हैंडल करने वाले मेन हेड होते हैं, या फिर मैनेजर बोल लीजिए आप, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड हैं, ठीक है, उनका उनका चीज़ों को समझ कर चलना प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे मैनेजर मिले, बहुत ही अच्छे, बहुत सपोर्टिव। अभी तक भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं काम को लेके, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो। पर अभी भी ना पता नहीं क्यों कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है कि अब क्या। मेरे लाइफ में अभी भी मुझे इन सारी चीज़ों को लेके, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ मैं पहले थी, जहाँ पे मैं अभी हूँ, मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि अब क्या। मतलब कि ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट लेवल से हट के काम कर रहे हैं, अब इसी में फ्यूचर बनाना है या फिर इससे हट के कुछ करना है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अभी भी मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। और ये सारी सिचुएशन जो है ना, ऐसी सिचुएशन होती है जो आप ना किसी से शेयर कर सकते हैं, ना ही किसी से सजेशन ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती है। और आई थिंक ये बस मेरे लाइफ में नहीं है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जिनकी लाइफ में ये चीज़ें हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो आई थिंक घर से बाहर भी नहीं निकली। मैं बहुत सारी लड़कियों को खुद के फैमिली में जानती हूँ जो बाहर नहीं निकले और जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, मेरे से तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर लक अच्छा रहा, मेरी मेहनत, अगर मैं मेहनत कंटिन्यूअसली कर पाई, मैं खुद के जो वर्ड्स है उसमें टिक पाई, तो हाँ, कुछ अच्छा करने का सोचा है मैंने। बहुत ही नेगेटिविटी में, बहुत नेगेटिव लोगों से मिल के, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं बहुत पॉजिटिव रहने का ट्राई करती हूँ, हंसते रहती हूँ। लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके और अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे गलत लगता है, आई कांट एक्सेप्ट। मैं कभी नहीं, मैं फैमिली में भी क्वेश्चन राइज कर देती हूँ कि क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप सही हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चन राइज करिए।
हाँ, लेकिन लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें होंगी आपके साथ। आपका जहाँ पे कोई कोई मतलब लेना देना है नहीं, आपका वो इंटेंशन भी नहीं था, फिर भी आपको वो सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। मैंने इतनी छोटे से एज में बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने इन 1 साल में बैंकिंग सेक्टर में बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ अच्छा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई जो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही इमोशनली हर्ट हुई। मैंने बैंकिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी भी चीज़ें भी हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय भी की। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो अभी भी मुझे बहुत हिट करती है, जिसे सोचकर मैं अभी भी रोने लग जाती हूँ। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी उन लड़कियों को, आप सभी लोगों को, कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो, और कहीं ना कहीं आपको रोका जा रहा है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, फैमिली का रीज़न हो, नेगेटिव लोगों का रीज़न हो, आपको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है, बार बार आपके साथ अगर कंटिन्यूअसली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए लास्टली आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ कोई भी एक क्लोज वन बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही थी, इतना ज़्यादा कि मतलब मैं बहुत ही यूज टू होकर उनसे बात करती थी, जो भी बातें होती थी या फिर जो भी, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं मतलब खुद शॉक्ड हो गई। मैंने खुद पे एक बार क्वेश्चन मार्क कर दिया कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। उनको मैंने एक बार भी दोषी मैं उनको समझ भी नहीं रही हूँ, अभी भी नहीं समझ रही। मतलब कल से उस टाइम से, सॉरी, जब से वो चीज़ हुई है, मेरे माइंड में यही क्वेश्चन राइज हो रहा था कि मैं क्यों, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है इसमें मैं ही गलत हूँ, या फिर कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। या तो मैं बहुत जल्दी ही किसी के साथ ओपन हो जाती हूँ, या फिर बहुत ही फ्रेंडली हो जाती हूँ, जो चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। या मैं बोल सकती हूँ कि फ़ायदा वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी, हो सकता है कि वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, और मतलब अजीब हो जाता है मेरे साथ कि जिन पे पूरा भरोसा किया, अचानक से पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ही अपोजिट था, कि मैंने उनके बारे में ये सोचा और वो जेड निकले। तो ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिले हैं, तो फिर भी मैं अभी भी स्माइल करते रहती हूँ हमेशा, और ट्राई करती हूँ कि खुश रहो। लोगों को अब बहुत ज़्यादा बताना, बहुत समझाना मुझे सही नहीं लगता। अब जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है इस चीज़ों का, जब से मैं काम करना मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा है कि बहुत डिफरेंट लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके फेस पे कुछ और आपके पीछे कुछ और रहेंगे। तो बस यही एक सीख मतलब मेरी जर्नी से मुझे जो सीख मिली है कि आपके साथ जितना गलत होता है ना, आपके साथ जितने डिफरेंट लोग आपसे मिलते हैं, जितने डिफरेंट लोग के साथ आप रहते हो, उतनी ही सारी चीज़ें आप सीखते हो, और आई थिंक वो आपको लाइफ में बहुत बहुत काम आने वाली है। बस यही बोलना चाहूँगी कि खुद अच्छे रहो, ईमानदार रहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर वो बुरा सोच रहा है, आप भी बुरा सोच रहे हो, तो आप दोनों सेम हो जाओगे। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए नहीं। हाँ, बस किसी से इमोशनली इतना ज़्यादा मत अटैच हो जाओ कि उसकी चीज़ें आपको हावी करे, जो मेरे साथ होती है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। तो बस ऐसी ही थी मेरी एक छोटी सी जर्नी, ये 1 सालों का, 2023 से 24 तक का, मेरे काम को लेके, एयरलाइन से बैंकिंग आने तक, और जिन लोगों से मैं मिली, उन लोगों का एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप रिलेट करते हैं इस स्टोरी से तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर करो। आपने मुझे लास्ट शॉर्ट में बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और 500 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो प्लीज़ 500 कर दीजिए, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक गाइस। बाय, गुड नाइट, राम राम। महक ख्वाब सी है, मैं चाहूँ कि इसमें ही खो